हरियाणा प्री में कितने क्वेश्चन आपके चैलेंज होंगे जीएस में और सी सेट में, दोनों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको एकेडमी की तरफ से हम सोर्सेज भी शेयर करेंगे। आप उन सोर्सेज को यूज करके डायरेक्टली अपनी पीडीएफ में अटैच कर सकते हैं और ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हैं। तो टोटल जो एचएस प्री में देखिए कमीशन ने काफी हद तक की जो है उसको अच्छे तरीके से बनाया। और जो हमने एकेडमी में भी आपके साथ शेयर करी थी उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस का वेरिएशन था जो वेरी कर रहे थे, तो उनको हमने दोबारा से एक बार एनालाइज किया। उसमें से कुछ क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं, कुछ कमीशन के ठीक भी हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो हमने लिए हैं और सारे वो वेरिएशन वाले ही हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं और ये जो सोर्सेस हैं ये आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बट वीडियो को आप एक बार पूरा देखना कैसे यूज करना है। जीएस में जो क्वेश्चन चैलेंज होंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, 30 और 92। एक दो क्वेश्चन और हैं जिनका स्टूडेंट्स ने बोला था, मैंने उनको डाल रखा है, बट उसमें मुझे नहीं लगता कि वो चैलेंज हो पाएंगे। उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए डांसेस वाला है मोहिनीअट्टम, थुलल एंड कुटियाट्टम। एकेडमी पे हमने इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव दिया था, बट कमीशन ने जो आंसर है वो ओनली 2 दे रखा था। मैंने आपको ये कहा था कि 6 to 20, अभी ये 6 to 20 एज इट इज एनसीईआरटी से इन्होंने ले रखा है। और मैंने कहा था कहीं मैक्सिमम की वजह से गलत ना ले, बट आपकी जो एनसीईआरटी है उसका पीडीएफ लिंक भी यहाँ पे आपको दे रखा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको कमीशन डेफिनेटली मानेगा। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो जैसे मोहिनीअट्टम है तो ये मोहिनीअट्टम का पूरा दे रखा है इन्होंने, चेरा 9 से 12, लॉर्ड विष्णु और ये सारी चीजें। ऐसे ही कुटियाट्टम का पूरा दे रखा है, ड्रामेटिक, चकियार कम्युनिटी एंड 6 to 20 डेज, एक्जैक्टली 6 to 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो तीसरा है आपका, ठीक है, थुलल, थुलल भी सोलो सैटिरिकल, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय पोएट कुंचन नंबियार 18th सेंचुरी। तो ये सारे ही दे रखे हैं। एंड टेम्पल फेस्टिवल, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आपकी तीनों ही ठीक है, कुंचन नंबियार एंड सोलो सैटिरिकल एंड दिस। तो ये आराम से आपका ठीक हो जाएगा। ये ऑल ऑफ द अबव है, इसको चैलेंज आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो ये था क्वेश्चन नंबर 30, इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ हरियाणा मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉटन, शुगर एंड फार्म मशीनरी प्रोडक्शन। यहाँ पे ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट से तीनों निकाल के हमने आपके लिए डाले हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट, हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, उसका है स्नैपशॉट नीचे डाला हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हरियाणा में ये एरिया जो है सिरसा, हिसार, भिवानी, टेक्सटाइल एंड कॉटन का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है और इनकी इंडस्ट्री भी कॉटन टेक्सटाइल यहीं पे आपको मिलती हैं। ठीक है, तो इससे हम आराम से मान सकते हैं। ऐसे ही शुगर मिल, देखिए हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर लिमिटेड जो है वो खुद बता रही है देखो 10 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, तो अपने आप में काफी अच्छा नंबर हो जाता है। और ये इतनी ज्यादा शुगर जो है उसको क्रश कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रशिंग कैपेसिटी दे रखी है, तो इसको आप डाल सकते हैं। और फार्म मशीनरी के तो हरियाणा का खुद का एक लेटर है जिन्होंने उनको सब्सिडी के लिए अलोकेट किया था, तो उसमें तो हमारे पास मल्टीपल मशीनरीज हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल लेटर है, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर से गया था, कृषि भवन से, तो इन्होंने खुद इनको ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुद डाल रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्नैपशॉट दिख जाएगा, तो इसको आप अटैच कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ का लिंक भी हमने ऊपर आपको दे दिया है। टोटल जैसे इन्होंने 51 इंडस्ट्रीज है जिनको इन्होंने सब्सिडी नॉन सब्सिडी में बात करी थी, तो इतनी तो ये खुद बता रहे हैं, यानी अच्छा खासा लिंक बनता है। ब्रिटानिया की वेबसाइट पे भी ये दे रखा है, उसको भी आप अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, 92 जो ये है ब्लीचिंग पाउडर वाला, तो मैंने कहा था CaOCl2, बट CaO2Cl2 इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कमीशन क्या लेगा, बट यस एनसीईआरटी में CaO2Cl2 भी दे रखा है और NaCO3 भी है और वाशिंग सोडा का 10H2 है। तो यहाँ पे ओनली 2 आंसर जो है वो जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, तो क्लास 10th एनसीईआरटी एसिड बेस साल्ट ये दिखा रखा है आपको, CaCl2 होल ट्वाइस, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का आपका हो गया है। ठीक है, ये सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो गलत है ये Na2CO3 10H2 है वॉशिंग सोडा। ठीक है, और उसके अलावा जो बेकिंग है NaHCO3, तो ये सीधा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीनों में से 2 ठीक है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। अब जो सी सेट के और जो 2 कंफ्यूजिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि पथमार, उलुक एंड दावा। अब दावा जो है, देखिए एनसीईआरटी में जो सोर्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन पोस्टल सिस्टम आपके 2 टाइप के होते थे, हॉर्स पोस्ट जिसको उलुक बोलते थे, तो यहाँ पे ये पोस्ट को बोल रहे हैं हॉर्स पोस्ट इज उलुक, और जो फुट पोस्ट है दैट इज दावा। ठीक है, तो जो पोस्ट लेके जाते थे, यानी जो पोस्ट है वो दावा है, यानी मतलब आप ये मानो जैसे आप दावा ठोकते हो, दावा इसीलिए, और उसको हम ऐसे मान के चलें जैसे ये एक अरेबिक वर्ड है दावेदार। देखो
मैसेंजर और इस पे आपको समझना है। ये चैलेंज मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, कमीशन को आप जरूर डालें और हो सकता है कि इसको ड्रॉप कर दें, बट मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है इनविटेशन और समन। जैसे हम दावा ठोकते हैं किसी चीज का, एनसीईआरटी इमेज है तो फुट पोस्ट, ठीक है, तो फुट पे जो लेके जा रही थी पोस्ट उसको बोल रहे हैं दैट द पोस्ट इज दावा, ठीक है। और जो हॉर्स पे लेके जा रहे हैं पोस्ट उसको बोल रहे हैं उलुक, यानी जो मैसेज है दावा, ना कि मैसेंजर। तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे बन रही है, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम अगेन जो डॉक्ट्राइन राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, ये भी इन्होंने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इसका हमने डाल रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि केशव नंदन भारती केस में द कोर्ट, यहाँ पे देखिए सेकेंडली, द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड, जो पावर है, तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ये पावर अपने पास ही रखी थी, तो दोनों के पास नहीं जाएगा। तो इसको आप ले सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम मेरे हिसाब से चैलेंज नहीं किया जा सकता, कमीशन नहीं मानेगा, ठीक है। और मान भी ले तो भी मतलब दैट इज अप टू यू, लक के ऊपर डिपेंड करेगा। सी सेट में दो क्वेश्चन है 43 एंड 65, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं 43 और 65, ठीक है। 43 तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, तो ये सोल्ड है दोनों के दोनों, इन दोनों को आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसको आप आराम से देख के एज इट इज इसी पीडीएफ को आप लगा सकते हैं, वो आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 43 है, अ नंबर डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको सोल्व करके ऑफिशियल आंसर की, एन आंसर शुड बी दिस, और ये पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही 60 है, तो यहाँ पे भी ऑफिशियल आंसर की और ये, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 43 एंड 60, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और 1 सेकेंड, एक और रहेगा, ये हो गया एज वाला, तो इसको आप देख लेंगे डी एंड बी, ठीक है। और एक हमारा एक और है, इसको आप देख सकते हैं 65, यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एम्बिग्यूअस है, तो इन 3 क्वेश्चंस को आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो 60 और इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर बी है, पोटेंशियल आंसर डी हो सकता है, तो यहाँ पे आप मतलब इनके हिसाब से ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे एकेडमी की तरफ से हर्ष सर ने तैयार किया है, तो आप इसको आराम से देख लेना, इनको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो 3 क्वेश्चन आपके जीएस में आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं, तो उनको आप आराम से चैलेंज करिए। और कोई डाउट है तो उसको आप अपने एंड पे एक बार देख लेना, और जो भी सोर्सेज आपको वैलिड लगते हैं उनको आप यूज कर लीजिएगा। हमने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको स्क्रूटनाइज करके ये फाइनल लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।